हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। आज का मार्केट नियर अबाउट हमें 700 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला। एक बार में मार्केट ने वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी की और फिर मार्केट फॉल हो गया, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गया। ओके, आज का जो मूव था ना वो प्योरली HDFC बैंक की तरफ से था। मैं बोलूँगा एटलीस्ट 70% HDFC बैंक की तरफ से था। 60 रुपीज़ के करीब HDFC बैंक गिर गया है, ठीक है ना। 60 रुपीज़ के करीब इसने नियर अबाउट 60-70% बैंक निफ्टी का डाउन किया। मैं इसलिए आपको बस बोलता हूँ कि मेरे भाई कृपा करके जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लो, HDFC, ICICI, इन दो बैंकों पे कम से कम नज़र रखो। अभी जो ये अपना मार्केट है ना, अभी ये पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। मैं आपको डेली चार्ट पैटर्न में बताऊँ ना, अब कल आपको एक्सपायरी बहुत तगड़ी दिखेगी, बहुत तगड़ी एक्सपायरी दिखेगी। या तो कल अपवर्ड मूवमेंट आएगी या डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी। मैं कुछ लेवल बता दूंगा, उनको फॉलो कर लेना, आपको कल भी प्रॉफिट होगा जैसे आज हुआ होगा। यहाँ पर बहुत लोगों के ऐसे लगे हैं, यहाँ पर बहुत लोगों के ऐसे लगे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 39,000 आपको इजी लैंग्वेज में बोलूँ जहाँ से मार्केट कल आपको फॉल दे सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर कल फॉल आना हुआ तो फास्ट आएगा, अगर मार्केट को रिकवरी करनी हुई तो वो फॉल के कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होगी। जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वह 39,750 से लेके 39,500, 39, ये रहा आपका कल का सपोर्ट। मार्केट इसके पास आके अगर, मैं अभी आपको बस इंट्राडे लेवल्स में बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा, आपको समझ नहीं आएगा। बस आप ये समझो, कल आपको आपकी एक्सपायरी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आपने ट्रेंड फॉलो किया, मार्केट को फॉलो किया। हमेशा ना, मेरी एक बात मानो, फॉलो दी मार्केट नॉट फोरकास्ट, ठीक है। ये मेरी बात मान लो, आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, इससे मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मार्केट को फ़र्क पड़ता है कि आपका माइंडसेट, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं आज सिर्फ मैंने 5-6 ट्रेड लिए थे, ठीक है। ये मेरा सबसे छोटा अकाउंट है, मेरे 4-5 ट्रेडिंग अकाउंट है, समझे। मेरा सबसे छोटा ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं आपको इसका PL दिखाऊंगा। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं किया आज, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, बहुत कम मैंने ट्रेड किया। क्योंकि बात क्या थी ना, जब मार्केट गिरता है ना, गिरता है, वहाँ पर ना P लेने की हिम्मत होती है, ना C लेने की हिम्मत होती है, समझे। क्योंकि देखो, ये एक कॉमन सेंस है कि अगर मार्केट इतना गिर गया है तो शॉर्ट रिकवरी भी तो आएगी, मार्केट थोड़ा ऊपर भी तो जाएगा। जो लोग मार्केट को गिरा रहे हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी आई नहीं तो मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। वैसे भी जब मैं मार्केट में आया उस वक्त 10:30 बज चुके थे, ऑलरेडी 300 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा प्रॉफिट हुआ होगा मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। आप समझो कि मैंने कैसे ट्रेड किया और आपको कैसे ट्रेड करना है। वहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट भी मैं अच्छे से बताऊँगा। फॉलो द मार्केट नॉट फॉरकास्ट, ये बात है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं हमेशा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों बैंकों पर मैं हमेशा ना HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इन चारों बैंकों पर मैं हमेशा अपनी पकड़ सही रखता हूँ, अपनी तरफ से मैं सही रखता हूँ। और यही बैंक कहीं ना कहीं मेरे थोड़े बहुत SL बचा देते हैं। फिर भी आज मेरा एक छोटा सा SL हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद सारे ट्रेड तकरीबन प्रॉफिट में थे। और मेरी यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डर के आज ट्रेड कर रहा था। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, पहली बात, जब मैं मार्केट एटलीस्ट 350 से 300 पॉइंट तक गिर गया, ठीक है। 300 से 350 पॉइंट के बाद गिरने, भाई PE बाय करना तो मुश्किल है, ठीक है। वहाँ पर मुझे, हाँ, मेरी स्ट्रेटजी बनी, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने ट्रेड किया। एक मुझे CE में अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने ट्रेड किया। आज मैं ज़्यादा बिजी था, आज मैं घर के बाहर हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ ना, इसलिए मैं अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा और ना मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पा रहा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपको कल के एनालिसिस बताता हूँ क्या हो सकती है कल का ना। मैं आपको बेस्ट ट्रेड बता रहा हूँ जो आपका पैसा डबल करके जा सकता है। ये लेवल, ठीक है, ये आप देख लो, ये 39,900 है। और ये अभी मुझे पता, इधर पता नहीं लग रहा, ये नियर अबाउट आप देख लेना, ये 45 के नज़दीक होगा, ठीक है। ये लेवल आप देखना। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी कल, मेरी बात सुनो, अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है,
तो आप मानो 98% यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। इतनी एक्यूरेसी मानो इस ट्रेड की। यहाँ पर जैसे ही मार्केट 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करे, जैसे ही इस लेवल 39,900 को ब्रेक करे, आप यहाँ पर फ़ौरन पी बाय कर सकते हो। यहाँ से आपको पॉइंट एटलीस्ट 100 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही। 80 से 100 पॉइंट आप टारगेट मान के चलो। 80 से 100 पॉइंट मिल जाए ना, वन वे मिल जाए, तो एक बार प्रॉफिट को बुक कर लो। अगर 100 क्वांटिटी मारी है, 100 क्वांटिटी आपने की है, तो एटलीस्ट 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो और 50 क्वांटिटी का एसएल बाइंग प्राइस के पास रख लो। आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके, ये मैंने आपको लेवल बता दी, ध्यान से देखो। ये लेवल है नियर अबाउट 40,130 के आसपास। हाँ, मैंने अब देखा, मुझे मार्केट ना कल, ओह सॉरी, मुझे ना मार्केट कल इस रेंज में चाहिए भाई। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में। मुझे मार्केट कल अगर इस रेंज में मिल जाएगी ना, मेरा मॉर्निंग ट्रेड सही है और मुझे इसके बाद शायद कोई ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं रखता हूँ मैं। 1.5 से 2% अगर मुझे मिल रहा है ना ट्रेडिंग बैलेंस का डेली का, मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मुझे पता है ये एक साल में नियर अबाउट अगर मैं इसको मेंटेन करता हूँ तो ये 500% से ज़्यादा रिटर्न है। आपने 4-5 साल 500% का रिटर्न ले लिया ना 1 या 2 लाख के बैलेंस पे भी, तब भी ये आपका 30 से 40 करोड़ कम से कम ख़त्म होगा जाके। कैलकुलेशन कर लेना, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो तो बात यहाँ पर है, मुझे मार्केट ना मेरी इस रेंज में चाहिए। अगर इस रेंज में आया तो मैं मार्केट को कल छोड़ने नहीं वाला, कल मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अगर तो मार्केट कल इसको ब्रेक करे तो मैं पी बाय करूँगा। मैं 10% ट्रेड करूँगा मेरे ट्रेडिंग बैलेंस का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब मैं सी बाय करूँगा। मैं यहाँ पर 5% ट्रेड करूँगा मेरे ट्रेडिंग बैलेंस का। मेरे मेन अकाउंट है ये, मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मेरा छोटा सा अकाउंट है, ठीक है। बात पता क्या है, ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड में अगर मुझे सी बाय करना है, मुझे अप का सिग्नल चाहिए और मुझे सी में ट्रेड करना है, तो मैं लेस क्वांटिटी से करूँगा और यही मुझे रिस्क मैनेजमेंट करके देगी। इसीलिए मेरे स्टॉप लॉस कम होते हैं। तो मेरे स्टॉप लॉस का मैं आपको बताऊँ ना, मान लो मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरे 100 में से अगर 75 भी सही रहते हैं, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, ठीक है। और मेरा ये एसएल अगर हिट नहीं हो रही तो उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक, स्पेशली HDFC और ICICI, इन दो को तो भाई मैं सच्ची में फॉलो करता हूँ। और मुझे कुछ ऐसे पैटर्न दिखे जहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मुझे HDFC बैंक ने कहा कि भाई नहीं करना है, ICICI ने कहा नहीं करना है, तो मैंने वहाँ पर नहीं किया और मैंने अच्छा वो नहीं किया, नहीं तो मैं ट्रैप हो जाता। तो ये आपको PNL दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। ये मेरा सबसे छोटा अकाउंट है, ठीक है। जो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा उसको ज़्यादा जज मत करना। बात क्या है ना, मैंने जो भी आज ट्रेड किया होगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहे मैं PE बाय करूँ चाहे मैं CE को बाय करूँ, मेरा इस अकाउंट में जो बैलेंस है ना, मैंने उसका 10% से ज़्यादा किसी ट्रेड में यूज़ ही नहीं करा। इवन मैंने एक CE था नियर अबाउट 170 के आसपास था, ठीक है। मैंने उसकी 25 क्वान्टिटी बाई की थी। मैं आज आउट ऑफ टच था पूरा, ठीक है। मैं नियर अबाउट अभी मैं जैसे मेरे टैबलेट में लॉगिन कर रहा हूँ, बाहर मैंने टैबलेट में लॉगिन नहीं किया था, मैं ओनली फ़ोन में यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरे लेवल पे ट्रस्ट था और मुझे उन्होंने प्रॉफिट दिया। ये रहा देखो आज का प्रॉफिट, ठीक है। मेरा छोटा अकाउंट है, मेरा जो सबसे छोटा अकाउंट है वो वाला अकाउंट है, ठीक है। आप बस साइकोलॉजी को समझो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, ज़रूरी ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे तो भाई मैं इस अकाउंट में मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो ठीक है, आपको ट्रस्ट तो होगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो डैशबोर्ड, ये देखो कितना है, ये 2L के आसपास है। 2L मतलब 2 लाख से ज़्यादा बैलेंस है ये, ठीक है ना। अभी मैंने देखो 2 लाख मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। और मैं प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ, मैं कितने प्रॉफिट से खुश हूँ। अब ये देखो मुझे ये प्रॉफिट मिल गया ना, ये मेरा सबसे छोटा अकाउंट है, मुझे इसमें इतना प्रॉफिट मिल गया, ठीक है भाई मैं खुश हूँ। मैं प्रॉफिट के लिए आया था, मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, मुझे और क्या चाहिए, है ना। और आप इधर एक चीज़ और देखो, यह बिल्डिंग ब्लॉक्स देखो। अगर आप इसको थोड़ा टर्न करके देखोगे ना, आप देखोगे कि यहाँ इस पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इसमें मुझे सब उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम। इसका मतलब क्या है कि मैं हर ट्रेड में रिस्क कम कर देता हूँ। अगर मेरी पहली ट्रेड सही है तो मेरी नेक्स्ट ट्रेड उससे कम रिस्क में रहती है। अब देखो ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये सबसे छोटा, ठीक है, एक छोटा सा पुट था। तो बात क्या है ना, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे अकाउंट में अगर 2 लाख पड़े हैं ना, अगर मुझे डेली इतना भी मिल रहा है, ये 1.5% बनता है भाई। अगर मुझे डेली इतना भी मिल रहा है ना, तो ये साल का नियर अबाउट मेरे 2 लाख को ना
ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 12 लाख करके जाएगा। लेकिन मुझे इसका कोई ग्रीड नहीं है। देखो आपको भी रखना नहीं है। अगर आपको 1.5 से 2% प्रॉफिट मिल रहा है आपके ट्रेडिंग बैलेंस का डेली, तो बहुत है। स्टॉप लॉस भी आप इतना ही रखो, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इस अकाउंट का इतना ही, वैसे मैं इस अकाउंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आज मैंने आपको दिखा दिया, अब देखो सीखो। मैंने यहाँ पर वही ट्रेड किए हैं जो मैंने कल बताए थे, जो मैंने लेवल कल बताए थे, ओके। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेटजी अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, कई लोगों ने देख लिया, आप भी देख लो। आपको वहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आज कई ट्रेड वहाँ पर उसी स्ट्रेटजी से मिले हैं। अब जिसने वो स्ट्रेटजी फॉलो की होगी ना, उसको वहाँ पर उसने आज प्रॉफिट ज़रूर किया होगा, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूँ भाई, वो मार्केट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ मैं वही स्ट्रेटजी बताता हूँ इधर, और फालतू का मैं कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में स्ट्रेटजी मैंने बताया कि इसको ब्रेक करे, अब ट्रेड लो। को ट्रेड मिला, पहला टारगेट मैं बोलता हूँ हमेशा आपका 70 से 80 पॉइंट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एसएल रखो ये, ठीक है। उसके बाद जैसी जैसी रेंज बने आप ट्रेड करते रहो। ये तो एक इनसाइड कैंडल है। मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड किया था पुट में, यहाँ पे, क्योंकि देखो ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल होल्ड आ गई, ठीक है। मतलब कुछ सेलर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया भाई। जैसे इसका लो ब्रेक करा, मैंने ट्रेड ले लिया और मुझे यहाँ से जो चाहिए था मिल गया। हाँ मुझे पता है इतना प्रॉफिट नहीं है, इधर नियर अबाउट 700 से 800 था, लेकिन ठीक है। मेरे प्रीमियम का मुझे 12% मिला था और मेरे लिए ये बहुत है, ठीक है। तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बस कि आप प्रॉफिट कर रहे हो। यहाँ पर ना डेली 98% लोग लॉस कर रहे हैं। अगर आप एक दिन उन 98% लोग से अलग होकर उन 2% में आते हो जो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा फक्र करो और बस मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।